Hi guys, Parul here, and today we have completed our 30 days walking challenge. So, to introduce you about my journey, uh, this walking thing I had started off in 2016. 2016-17 was 2 years that wherein I had literally walked a lot, I had cycled a lot, and I had over a period of 2 years I had lost in total 45 kgs of weight. So I started off near about somewhere wherein I was 100 kgs and so. और जब उस समय जर्नी स्टार्ट किया था तब मुझे लगता नहीं था कि आई विल बी आई वॉज नॉट आई हैड नेवर रिकॉर्डेड इट एंड नीदर आई न्यू इट दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ थिंग that I will at some point of time later in future will be will be there encouraging people to go ahead and start off their journey. I had no clue about it, so I'm just trying to recall how it happened, how the journey started off. It just happened I was battling a lot of depression. There were things that were beyond my control and I couldn't understand what is happening. हो क्या रहा था मेरे साथ मुझे नहीं पता था, और उस समय मुझे अपने जो है इस जर्नी से फ़ाइट करने के लिए सिर्फ एक यही तरीका नज़र आता था कि जब सब स्कूल चले जाते थे बच्चे और घर पे मैं अकेले होती थी, देन आई यूज़ टू पिकअप दी स्कूटर, और एक पार्क था पास में, 10 मिनट की ड्राइव थी, ऐसे ही 5-6 मिनट लगते थे वहाँ पहुँचने में। वहाँ जाके पार्क करती थी पार्किंग में स्कूटर को और अंदर चली जाती थी। वहाँ पे बेंचेस वगैरह थे, बहुत बड़ा पार्क था, और वहाँ जाके बैठ जाती थी, सिर्फ बैठ जाती थी। आई कुडंट, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉक कर सकती हूँ, और वो पार्क बहुत बड़ा लगता था, बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था। एंड आई डिड इट फॉर 2-3 डेज़। एक्चुअली हुआ ये था कि एक आंटी थी, उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया कि पारुल अभी बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, यू हैव टू लिव फॉर देम, और फाइट बैक करो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, फाइट बैक करो। और सबसे अच्छा तरीका है पार्क में टहलना शुरू कर दो। और मुझे टहलने तक तो नहीं समझ में आया, बट हाँ पार्क समझ में आ गया था, और कोशिश किया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपना स्कूटर उठाया और जाके पार्क किया पार्किंग में, और वहाँ पे बेंच पे बैठ गई। सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या मैं चल पाऊँगी। ऑल्दो देयर यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ लेडीज सिटिंग देयर, कुछ लोग बुढ़े से जो है एज बैठ के अपनी पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, कोई आंटियाँ गॉसिप्स कर रही हैं, इस तरह का माहौल रहता था। और उसमें एक कोने में मैं बैठ जाती थी। अब मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं क्या करूं। ऐसे ही एक लड़का, सिंस इट वॉज 10-10:30 बजे, तो कोई मॉर्निंग वॉकर्स भी नहीं रहते थे, एक लड़का एक दिन ऐसे ही दौड़ते हुए निकल के गया सामने से। 2-3 दिन मैंने ऐसे ही किया कि मैं बस चली जाती थी और वहाँ जाके बैठ जाती थी। ऐसे तीसरे चौथे दिन की बात है कि एक लड़का बहुत तेज़ी से भागते हुए गया, और जब वो भागते हुए जा रहा था, ही वॉज मतलब रनिंग की अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, और उसने ना ऐसे पोल्स बना रखे थे कि उस पोल्स के बीच में वो दौड़ रहा था, आता था, फिर पानी वानी पीता था, फिर दौड़ने लग जाता था। मुझे उसको देख के रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, क्या हो सकता है रन नहीं कर पाऊंगी, वॉक तो कर ही लूँगी। और यहाँ पे मैं बोर भी हो चुकी थी एक्चुअली में, बैठ के सिर्फ वही सब बातें सुनना, स्माइल कर देना, और आके कुछ करना नहीं। फिर आधे घंटे में स्कूटर उठाती थी और चली जाती थी वापस। लेकिन तीसरे चौथे दिन मैंने वॉक करना शुरू किया, एंड मतलब 10 मिनट 15 मिनट की वो जो वॉक मैंने किया होगा पार्क में, बिल्कुल सुनसान सा पार्क था वो, और उस 15 मिनट में ना ऐसा लगा कि जैसे मैंने पता नहीं कितनी बड़ी किले फतेह कर लिया है। एंड दैट वॉज दी स्टार्ट ऑफ इट। घर आई, घर आके बहुत खुश। तब तक मैंने घर का कुछ काम वाम खास शुरू नहीं किया था, बट दैट वॉज द डे दैट आई स्टार्टेड ऑफ माई क्लीनिंग प्रोसेस। आई स्टार्टेड ऑफ डी क्लटरिंग घर का। फिर जो है नेक्स्ट डे आई वॉज मोर अवेयर कि मुझे जाना है, और मैं गई, और इस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई थी। एंड इट कंटिन्यूड फॉर 2 years। बहुत सारे चीज़ें मैंने शुरू किया, और एक वो जो स्टेप था उसके बाद जो है साइकिलिंग करना शुरू किया। वहाँ पे एक पास में मेट्रो स्टेशन था, उसकी बहुत सारी सीढ़ियाँ थी,
तो जो है उसको लेना शुरू किया। मतलब फिर एक के बाद एक चैलेंजेस अपने आप मिलते गए, टफ कर होता गया चीज़ें। मॉर्निंग वॉक से फिर वो शाम की इवनिंग वॉक ऐड ऑन हुई, फिर दोपहर में भी मैं वॉक करने लगे। फिर एक ऐसा समय आया कि जब समय मिलता था तब जूते पहनती थी और चली जाती थी। तो इस तरह से एक शुरुआत होती है। तो जब भी आप कुछ मतलब शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, तुम घबराइए मत, मत सोचिए आगे का। और ये एक बहुत ऐसी जर्नी नहीं है जो कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट रहेगा। आई कुड डू दिस फॉर 2 years। मतलब मैंने 2016-2017 में किया तक वॉक किया, अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाई। और फिर 18 में लाइफ हैपेंड। 18 और 19 वाज अगेन 2 years जो है जिसमें मेरी बहुत स्ट्रगल थी। और ये स्ट्रगल को मुझे प्रिपेयर कर दिया गया था 16-17 में, जिसके लिए लाइफ के लिए, ऑल्दो आई कुडंट गो फॉर वॉक्स, आई कुडंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन तब भी जो है ऐसा नहीं लगता था, डर नहीं लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैंने फिर 2020 में 2020 या 21 में आई स्टार्टेड ऑफ अगेन लास्ट ईयर। हाँ, 2020 में मैंने फिर से स्टार्ट किया था वॉक करना। ऑन एंड ऑफ रहा, लास्ट ईयर अगेन ऑन एंड ऑफ रहा, रेगुलर नहीं मेंटेन हो पाया। This time I am attempting it again. I am trying to be there and make it a religious thing for myself. ये जो मेरा 30th days challenge रहा है जनवरी में, तो उसमें भी स्टार्ट अच्छा हुआ, लेकिन बीच में जो है कोविड की वजह से और 10 दिन 8 दिन मेरे निकल गए। लेकिन अगेन देयर आर लेसन्स। तो वही है, कुछ चीज़ें आपके पास हाथ में होंगी, कुछ चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। तो जो दिन आपके अच्छे हैं, जहाँ पे आपका कंट्रोल है, तब आप अपने आप का बेस्ट दे दीजिए। और जब आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ पे सरेंडर करिए, सरेंडर टू द यूनिवर्स। तो आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग वॉट माई प्लान्स फॉर फेब इज़। हमारा 5 days कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखनी है वीक डेज़ में, एंड मिनिमम ऑफ 12,500 steps a day. The day that we are walking, the day that we are going for long walks, we will have to complete minimum of 12,500 steps for these 5 days. And on an average we have to take care that we are completing 20 miles in a week that we are covering for sure. So ये एक छोटा सा टारगेट है, ये हम लेके चल रहे हैं। और ये जर्नी है, इसमें किसी को भी जो है इंस्पायर करने के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब ये 2016 और 17 में था तब मैं अवेयर नहीं थी, तब मैंने कॉन्शियसली इसको नहीं कुछ रिकॉर्ड किया था, ना मैंने मेंटेन किया था। इट वाज जस्ट दैट आई वांटेड टू फाइट माय लाइफ एंड आई यूज्ड टू डू इट। This time I am recording it for anybody who needs it, anybody who is struggling in their life and who had who is desperately wanting to come back. तो आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए रिकॉर्ड किया है, आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद इन यू। आपने अगर ठान लिया, अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि आप जो है आगे बढ़ेंगे, आप फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इट ऑल स्टार्ट्स। और ये मत सोचिए कि आप कितना जो है एक दिन में आपका अगर वेट लॉस है टारगेट, या आपका मेंटल स्ट्रेंथ है टारगेट, या आपको सिर्फ ज़िंदगी में आना है, आप किसी लाइफ के चैलेंजेस के साथ जूझ रहे हैं और उसमें आप जो है इंटरनल स्ट्रेंथ आपको ज़रूरत है, आपके अंदर के एक जो है आपकी सारी ताकत आपके अंदर होती है, तो उसको अगर आपको एक्टिवेट करना है किसी भी रीज़न से, तो ये आपके लिए है, ये मेरा मैसेज। और आप जो है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को अगर कंट्रोल में ले लेंगे, मेंटल हेल्थ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, स्पिरिचुअली आप अगर अलाइंड हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एंड विद दिस लेट्स सी हाउ फेब गोस। थैंक यू।